औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम। व्यूअर्स मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। व्यूअर्स आज इतवार का दिन था और आज इमरान खान ने दोबारा कॉल दे दी थी कि जनाब रैली कर लेते हैं, यानी कि इलेक्शन के इनकाद के सिलसिले में, यानी कि इलेक्शन रैली जो उन्होंने एक प्लान की हुई थी। तो जो केयर टेकर गवर्नमेंट है मोहसिन नकवी की, कल वो शर्मनाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद आज उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दोबारा लाहौर में दफ़ा 144 लगा दी रात गए। अच्छा, जिस तरीके से लाहौर वालों ने, लाहौर के लोगों ने, ये मैं तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, तहरीक इंसाफ ने नहीं, लाहौर के लोगों ने जिस तरह दफ़ा 144 की धज्जियां उड़ाई हैं, और वो धज्जियां इस तरह उड़ाई, ये मोहसिन नकवी के मुंह के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म का थप्पड़ था। सबसे पहले तो लाहौर के अंदर एक मैराथन रेस का इनेकाद हुआ था, वो भी हुई, और मरियम नवाज ने एक यूथ वो कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी, वो भी हुई। तो मतलब ये कि अच्छा, फिर तहरीक इंसाफ ने क्या किया कि दफ़ा 144 को इलेक्शन कमीशन के अंदर चैलेंज भी कर दिया और लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया, और इत्तलात एक ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दे दी जाएगी। मसला ये है कि राना सनाउल्लाह की एक दिन पहले की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि पीटीआई को कोई, पाकिस्तान के अंदर पीटीआई को कोई पूछने वाला ही नहीं रहा है, और इमरान खान का नाम लेने कोई गवारा नहीं करता। अगर नहीं करता तो ये तो सुनहरी मौका है कि ये इलेक्शन के अंदर आ जाए, बल्कि इनको तो चाहिए कौमी असम्बली भी तोड़े और इलेक्शन के अंदर आ जाए, क्योंकि पीटीआई का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा, नाम लेवा कोई रहा है। तो मसला ये है कि वाकई में आपको आज बताऊं, एक हकीकत है, वो हकीकत मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि इस टाइम पाकिस्तान की जो मकबूल तरीन जमात है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, मैं यही कह रहा हूं कि इस टाइम जो पाकिस्तान के अंदर जो मकबूल तरीन जमात है वो PMLN है, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। उसकी वजह क्या है? पहले जो थे 1 करोड़ अफराद गालियां देते थे, अब 22 के 22 करोड़ अफराद गालियां दे रहे हैं, तो इसलिए मकबूल तरीन जमात है। और इसी वजह से जो मरियम नवाज है और ये दूसरे जो उनके दाएं बाएं जो पिल्ले फिर रहे हैं, एक वो अता तरतड़ है और दूसरे और तीसरे जितने भी हैं, ये इसीलिए इलेक्शन में नहीं जाना चाहते कि इनको इबरतनाक शिकस्त होगी। और मैं आपको बताऊं कि तेहवर आवाम के बदल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो लड़का शहीद हुआ था पीटीआई का, जो 4-5 दिन पहले, उसके एक बड़े तल्ख किस्म के हकाइक सामने आए। एक आर्मी के एक रिटायर्ड मेजर हैं, वो एक अपना वीलॉग करते हैं, डर्टी हैरी, उन्होंने किसी को खिताब दिया हुआ है। अब ये मुझे नहीं पता कि किसको दिया हुआ है, अवाम बेहतर समझ सकते हैं कि वो किसको दिया हुआ है। तो उन्होंने बाकायदा सबूतों के साथ और बाकायदा ऑडियो के साथ उन्होंने ये सबूत पेश किया है कि ISI के हेडक्वार्टर ले जाके उस लड़के के ऊपर तशद्दुद किया गया, और बाकायदा जो ISI का उधर को चीफ हैगा लाहौर का, उसने बाकायदा IG को कहा है कि आप कुछ लोगों को मार दें, कुछ को फड़का दें, इनको मार मार के सड़कों पर फेंक दें, कुछ भी नहीं होगा, हम संभाल लेंगे। यहाँ पे मैं हाफिज साहब से एक बात करूंगा। ये जो हाफिज साहब जो इस टाइम कौम के ऊपर एक अजाब बन के मजीद मुसल्लत हो गए, पहले एक हाजी मुसल्लत हुआ था, अब मैं हाफिज साहब को भी मुसल्लत ही कहूँगा कि हाफिज साहब जो है वो जो फौज का जो रहा सहा इमेज था उसको भी बेड़ा गर्क करने के ऊपर तुले हुए, और वाकई अब ये कहने में कोई शर्म महसूस नहीं हो रही कि इनकी 75 साल बादशाहत का खात्मा होने वाला है। क्योंकि जो हाफिज साहब है, ये मुझे बताएं कि हाफिज साहब कहते हैं कि जनाब हम न्यूट्रल हैं, हम किसी उसके अंदर आना नहीं चाहते हैं, हम किसी, लेकिन अगर आप न्यूट्रल हैं, आप सब कुछ है, तो ये जो इतनी बड़ी ऑडियो लीक जो लीक हुई है, ISI का चीफ जो लाहौर का है वो उसके अंदर, यानी कि उसको डेड इंचार्ज कहते हैं गालिबन, या क्योंकि डेड का कोई इंचार्ज कहते हैं उसको। तो ये मुझे बताएं, तो फिर इसकी तरदीद अभी तक क्यों नहीं आई? चाहिए तो ये था कि वो खुद आ जाते मैदान के अंदर, जो ISI के जो वहाँ के लाहौर के वो हैं, और वो आके कहते हैं कि जनाब ये ऑडियो मेरी नहीं है, लेकिन इस खामोशी मुख्तलिफ तरीके से जिसे कहते हैं कि छुपाया जा रहा है, और बिल्कुल खामोशी तारी हो गई है। तो इसका मतलब है कि समथिंग रॉन्ग इन द बॉटम, यानी कि तली पे कोई ना कोई गंद मौजूद है, और वो गंद क्या मौजूद है? वो गंद ये मौजूद है
कि मौजूदा हुकूमत को ऑक्सीजन और जो उनकी बैक के ऊपर जो कंधे थपथपा रहे हैं, जो शाने थपथपा रहे हैं और जो पीठ के ऊपर जो है वो जिसे कहते हैं कि दिलासा दे रहे हैं, ये हाफिज साहब है। हाफिज साहब के अलावा कोई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मुसल्लह अफवाज का एक मुकाम है। जो बेचारा सिपाही रिटायर्ड होता है या अप टू सूबेदार मेजर जो रिटायर्ड होता है, वो क्या होता है, वो कहीं पे सिक्योरिटी इंचार्ज, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सिक्योरिटी फलाना ये लगा हुआ होता है। किसी बैंक के बाहर खड़ा हुआ होता है, किसी दुकान के बाहर खड़ा हुआ होता है, किसी ब्रिंक्स के वो कैश लाने ले जाने वाली कंपनी के अंदर लगा होता है। लेकिन जो हमारे अफसरान रिटायर्ड होते हैं, मेजर एंड अबव, क्योंकि सबसे लो रैंक जो है रिटायर्ड होने का वो मेजर है, कि मेजर से उसको प्रमोट नहीं हुआ, मेजर से वो फारिग हो गया, तो वो मेजर से लेके और अप टू जर्नल, ये मुझे बताएं कि इनकी इतनी जायदादें, इतनी फैक्ट्रियां, इतने पैसा, इतनी जिसे कहते हैं कि मनकुआ वो गैर मनकुआ जायदादें और हाई फाई गाड़ियां इन लोगों के पास कहाँ से आ जाती हैं। फिर एक खबर मैं आपको दे दूं वो खबर ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो दुनिया का बेहतरीन चावल पैदा होता है, ये आपका जो इलाका है ये गुजरांवाला और वजीराबाद का इलाका है। और उन जमीनों के ऊपर इस टाइम जो है वो क्या कहते हैं डिफेंस हाउसिंग स्कीमें बन रही हैं, यानी कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान को ना सिर्फ बंजर किया जाएगा बल्कि यहाँ पे काबिल काश रकबा ही खत्म कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ आप ये देखें, और ये मैंने पहले भी एक वीलॉग किया था कि जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जो कपास पैदा करने वाला, पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क था और पाकिस्तान से कपास किस लिए गायब की गई कि एक साजिश के तहत जो कपास वाले इलाके थे उस जगह पे शुगर मिलें लगाई गई और वहां पे लोगों ने कपास उगाने के बजाय गन्ना उगाना शुरू कर दिया। अब दूसरी तरफ आप देखें कि अमेरिका की के एक स्टेट सेक्रेटरी ने कल एक खिताब किया, एक बयान दिया है बाकायदा, और बाकायदा टीवी टॉक के ऊपर अमेरिका के बड़े चैनल के ऊपर उन्होंने बैठ के कहा, और वो मैंने वीडियो जो थी फेसबुक के ऊपर भी डाली है, कि उसके अंदर वो ऐलान कह रहा है कि पाकिस्तान के हम 4 टुकड़े करना चाहते थे, इसलिए हमने ये रिज्यूम चेंज कराया। और जो नजर भी आ रहा है, नजर कैसे आ रहा है कि मुल्क का इस टाइम बेड़ा गर्क हुआ है, लेकिन कोई भी इदारा जो है वो टस से मस नहीं हो रहा। इलेक्शन के अंदर ये जाना नहीं चाहते, किसी तरह हुलिये बहाने सुप्रीम कोर्ट के आर्डरों को ठोकर के ऊपर रखते हैं। इसलिए रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पहले बिक गया था। अगर कासिम सूरी की रोलिंग के दिन सुप्रीम कोर्ट ना बिकता, जरा सा वजन उठा जाता, तो आज सुप्रीम कोर्ट की ये बेतुकीरी नहीं होनी थी जो आज हो रही है। उन जजेस को लोग इज्जत की निगाह से देखते, पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग इज्जत की निगाह से देखते। अगर वो कासिम सूरी की रोलिंग जो थी वो ना होती, अंडू ना की जाती, आज उन्हीं जजेस की तस्वीरें जो है मरियम नवाज अपने जलसे के अंदर लगा के और इन लोगों की कुत्ते जितनी बेइज्जती कर रही। तो बात ये व्यूअर्स कि आज मैंने जरा सियासत से हट के बात की है और मैंने आप लोगों को एक वो चीज बताई कि जो इस टाइम पाकिस्तान में हो रहा है। इलेक्शन में ये नहीं जाना चाहते। अच्छा, मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन में नहीं जाएंगे, ये होगा तो जनरल इलेक्शन होगा, ये सूबाई असम्बलियों के कोई इलेक्शन नहीं होंगे। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया, जो KPK के अंदर जो कौमी असम्बली के निशस्तों पे जो इंतखाबात होने थे, तकरीबन 40 निशस्तें, उनको कैंसिल कर दिया। कैंसिल इसलिए कर दिया कि उधर हाई कोर्ट जो है वो भी उनको उनके इस्तीफों को कर रहा है, यानी कि जो नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल कर रहा है। इधर जनाब इन्होंने ये कर दिया, तो इसका मतलब यही है कि हम जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि इस टाइम जो खान हैगा वो लाहौर के अंदर एक डॉन हैगा। वो लाहौर के अंदर किस लिए डॉन हैगा कि जो नून लीग का किला होता था उसके अंदर बहुत बड़ी दरार पड़ चुकी है और खान ने लाहौर जो था वो नून लीग से छीन के खिलाड़ियों के अंदर शामिल कर लिया। और ये चीज जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे ताकतवर हल्के, हमारे हाफिज साहब को शायद गवारा नहीं है, क्योंकि हाफिज साहब जो हैं वो इस टाइम वो गेम खेल रहे हैं कि जो मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद बिन कासिम कह रहा हूं, टीपू सुल्तान की फौज के अंदर मीर जाफर और मीर सादक ने खेला था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इजाजत चाहता हूं तमाम देखने सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।